तेनालीराम का जन्म 16वीं में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव में गर्लपांडु में हुआ था। तेनालीराम के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्म थे। वह एक पैसों से कवि थे। वह तेलुगु के साहित्य के महान ज्ञानी थे। अपने वाक चतुरता के कारण से वह काफ़ी प्रख्यात थे और उनके विकट कवि के उपनाम से संबंधित किया जाता था। तेनालीराम के भी पिता का गर्भपाती समय तेनालीराम गांव के रामविलेश्वर स्वामी मंदिर पुजारी हुआ करते थे। तेनालीराम जब आयु में युवा थे तब उनके पिता के गर्भवती समय की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनकी माता उनके लेकर भी अपने गांव और तेनाली अपने भाई के पास रहने लगी। यह तेनाली से ये भी पुकारा जाता था कि इतिहासकारों के मुताबिक कुछ समय के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया था। तेनालीराम को पाठशाला के विधिवत अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति धुन के कारण से शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु उनके पूर्व शिव भक्त होने के कारण से उनकी वैष्णवता अनुयायियों का द्वारा भी शिष्यों की तरह स्वीकार नहीं किया गया था। फिर एक महान संत ने उनकी काली की पूजा करने की सलाह दी और ऐसा कहा जाता है कि संत की बात मानकर तेनालीराम ने काली देवी की खूब तपस्या की और उसके परिणाम स्वरूप तेनालीराम को देवी काली से उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान मिला। तेनालीराम ने अपने आगे के जीवन में भगवान मेला मंडल के साथ जुड़ाव किया और एक दिन भागवत मेला मंडल महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए पहुंचा। उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से राजा कृष्णदेव राय को बहुत प्रभावित कर दिया और वे कृष्णदेव राय के तेनालीराम को अपने बराबर में 8वें स्कूल अष्टदिग्गज मंडल में हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया। महाराज कृष्णदेव राय वर्ष 1509 से 1529 तक विजयनगर की राजगिरी पर विराजमान थे। तब वे तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक की भूमिका उपस्थित हुआ करते थे। इतिहास सरकार के मुताबिक तेनालीराम को एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर्थ व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्यों के लिए जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव राय की मदद करते थे। उनकी बुद्धि, चतुरता और ज्ञान की बोध से जुड़ी हुई कई कहानियाँ भी, जिनमें से कुछ चुनिंदा कहानियाँ भी नीचे बताई गई है। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन अरब प्रदेश का व्यापारिक घोड़े बेचने आता है। वह अपने घोड़े को बखान करके महाराज कृष्णदेव राय को सारे घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लेता है तथा अपने घोड़े को बेच जाता है। और वह महाराज के घोड़सवार इतने अधिक घोड़े हो जाते हैं कि वे उनके रखने की जगह नहीं बचती। इसलिए महाराज के आदेश पर बहुत से घोड़े से विजयनगर के आम नागरिकों को राज दरबार में कुछ लोगों के 3 महीने तक देखभाल के लिए दे दिया जाता है। हर एक देखभाल करने वालों को घोड़े के पालन खर्चा और परिश्रम के लिए प्रति माह 1 सोने का सिक्का दिया जाता था। विजयनगर के सभी नागरिकों की तरह चतुर तेनालीराम को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को घर ले जाकर घर के पिछवाड़े की छोटी सी घुड़सवार बनाकर बांध दिया और वे घोड़साल
कोई इन्हें खिड़की से उसे हर रोज थोड़ी मात्रा में चार खिलाने लगे। बाकी लोग भी महाराज कृष्णदेव राय की सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने लगे। महाराज नाराज ना हो जाए, उनकी क्रोधित कोई दंड ना दे दे, इसलिए भय और से सभी लोगों ने अपना पेट काट कर वे घोड़े के उत्तम चार खरीद कर खिलाने लगे। पेड़ काट कर भी घोड़े के उत्तम चार खरीद कर खिलाने लगे। ऐसा करते 3 महीने बीत जाते। तय दिन सारे नागरिकों घोड़े को भी एक महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष इकट्ठा हो जाते। घर तेनालीराम खाली हाथ आते। राजगुरु तेनालीराम के घोड़ा ना बताने की वजह से पूछते हैं। तेनालीराम उत्तम में कहते हैं कि घोड़ा काफ़ी बिगड़ैल और ख़तरनाक हो चुका है और वह खुद के उस घोड़े के समीप नहीं जाना चाहते। राजगुरु महाराज कृष्णदेव राय को भी कहते हैं, तेनालीराम झूठ बोल रहे हो। महाराज कृष्णदेव राय की सच्चाई का पता लगाने के लिए और तेनालीराम के साथ राजगुरु को भेजते हैं। तेनालीराम के घर के पीछे बनी छोटी सी घोड़सवार देकर राजगुरु को कहते हैं कि मूर्ख मानो, तुम तो इस छोटी सी कुटिया को घोड़सवार कहते हो। तेनालीराम बड़े विवेक राजगुरु से कहते हैं, क्षमा करें, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ। कृपया घोड़े को पहले खिड़की से झांक कर देखा और उसके पश्चात घोड़सवार के अंदर कदम रखे। राजगुरु जैसा ही खिड़की से अंदर झांकते हैं, घोड़ा लपक कर उनकी बाड़ी पकड़ लेता है। लोग जमा होने के लगते हैं। काफ़ी मशक्कत करने के बाद ही भूखा घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ाता है। अंत कुटिया के तोड़कर तेज हथियार से राजगुरु की दाढ़ी काट कर उन्हें घोड़े की चंगुल से छुड़ाया जाता है। परेशान राजगुरु और चतुर तेनालीराम को भूखे घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। घोड़े की दुबली पतली हालत देखकर महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इसका कारण पूछता है। तेनालीराम कहते हैं कि मैं घोड़े को प्रतिदिन थोड़ा सा चारा ही देता था, जिस तरह आप की गरीबी प्रजा थोड़ा भोजन करके गुजारा करती है और आवश्यकता से हम कम सुविधा मिलने के कारण से घोड़ा और व्यक्तित्व और बिगड़ैल होता गया। वे ठीक वैसे ही जैसे कि आप प्रजा परिवार पालन की जिम्मेदारी के अतिरिक्त घोड़े को संभालने की बोझ त्रस्त हुई। सजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उन पर भी अधिक बोझ डालना नहीं। आपके दिए हुए घोड़े के पालन के कार्य आदेश से घोड़े के बलवान हो गए, पर आप प्रजा दुर्बल हो गई। महाराज कृष्णदेव राय के तेनालीराम से यह बात समझ में आ जाती है और वह तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए उनके पुरस्कार देते हैं। महाराज कृष्णदेव राय अपनी बचपन में सुनी कथा अनुसार यह विश्वास करते हैं कि संसार में ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और मनमोहक जगह स्वर्ग है। तो एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए स्वर्ग कहाँ है। सारे मंत्री चीख सुझाते हैं, बैठे रहते हैं, पर चतुर तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय को स्वर्ग का पता बताने के वचन देते हैं और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं।
महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के और 2 माह समय देते हैं और वे शर्त रखते हैं कि अगर तेनालीराम ऐसा ना कर सके तो उनकी कड़ा दंड दिया जाएगा। अन्य दरबारी तेनालीराम की कुशलता की काफ़ी जलते हैं और उनकी बात भी मन ही मन बहुत खुश होते हैं। तेनालीराम का स्वर्ग नहीं खोज पाएगा और सजा भुगतेगा। वे 2 माह की अवधि बीत जाती है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार बुलवाते हैं। तेनालीराम भी कहते हैं कि उनके स्वर्ग तो ढूंढ लिया और वे कल सुबह स्वर्ग देखने के लिए प्रशांत रहेंगे। गले के दिन तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय और उनकी खास मंत्रीगणों की भी एक सुंदर स्थान पर भी ले जाते हैं जहाँ खूब हरियाली, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने की पेड़ पौधे होते हैं। जगह के सौंदर्य देखकर महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होते हैं, पर उनके अन्य मंत्रीगण स्वर्ग देखने के बाद महाराज कृष्णदेव राय की याद दिलाते रहते हैं कि महाराज कृष्णदेव राय की भी तेनालीराम से उसका वादा निभाने को कहते हैं। उसके जवाब में भी तेनालीराम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर फल फूल पेड़ पौधे अनंत प्रकार के पशु पक्षी और अद्भुत वातावरण और अलौकिक सौंदर्य है, फिर स्वर्ग की कामना क्यों, जबकि स्वर्ग की जैसी कोई जगह है भी इस कोई परिमाण नहीं है। महाराज कृष्णदेव राय को चतुर्थ तेनालीराम की बात समझ में आ जाती है और वे उनकी प्रशंसा करते हैं कि बाकी मंत्री जलन के मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्कों की याद दिलाते हैं। तभी महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि उनके सिक्कों का क्या किया जाए। तब तेनालीराम भी कहते कि वह तो उनकी खर्चा कर दिए जाए। तेनालीराम कहते हैं कि अपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे उनसे मैं इस जगह से उत्तम पौधा उच्च कोटि के बीज खरीदे जिनके हम अपने राज्य को विजयनगर की जमीन की प्रत्यर्पित करेंगे ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान के समीप आकर्षित और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से और भी प्रसन्न हो जाते हैं और वे तेनालीराम को ढेर इनाम देते हैं और एक बार फिर बाकी मंत्री अपना सा मुँह ले कर जाते हैं। मध्य पूर्वी देश से एक ईरानी शेख व्यापारिक महाराज कृष्णदेव राय का अतिथि बनकर आता है। महाराज अपने अतिथि का सत्कार बड़े भव्य तरीकों से करते हैं और इसकी इच्छा खाने रहने का प्रतिबंध भी करते हैं और साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। एक दिन भोजन पर महाराज का रसोइया शेख व्यापारी के रसगुल्ले बनाकर लाता है। व्यापारी कहता है कि उसे रसगुल्ले नहीं खाने का, पर वे हो सके तो उनकी रसगुल्ले की जड़ क्या है यह बताइए। रसोइया सोचा में पड़ जाता है और अवसर आने पर महाराज की कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग बताता है। महाराज रसगुल्ले की जड़ पकड़ने के लिए अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाते हैं। तेनालीराम झटक से रसगुल्ले की जड़ से खोजने की चुनौती प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। वह एक खाली कटोरे को धर के दार पर छुरी की मांग करते हैं। वे महाराज के एक दिन की समय मांगते हैं। अगले दिन रसगुल्ले की जड़ के टुकड़ों से भरे कटोरे के मलमल से ढेर कपड़े में लाकर राजा दरबार में बैठे ईरानी शेख व्यापारी को देखते हैं और वे कपड़ा हटाकर रसगुल्ले की जड़ देखने को कहते हैं। ईरानी व्यापारी कटोरे के गन्ने से टुकड़े देखकर हैरान हो जाता है
और वे सारे दरबारी तथा महाराज की कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं, क्या हुआ? चतुर तेनालीराम समझते हैं कि हर मिठाई की शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसके लिए भी रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम से इस गणित से सारे दरबारी, ईरानी व्यापारी और से महाराज कृष्णदेव राय प्रफुल्लित होकर हंस पड़ते हैं और वे तेनालीराम के तर्क सहमत भी होते हैं।